आज हम लोग बाल विकास के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। जीन पियाजे क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक थे। क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक। क्या थे? मनोवैज्ञानिक। आप ये सबसे पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे। क्या थे? जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे। कहाँ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे जीव विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। बाद में ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक बन गए। माने कि स्विट्जरलैंड में निवास करते थे। ये कहाँ निवास करते थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अब जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे और स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया? इन्होंने अध्ययन किया कि जब बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है। तो बच्चे के मानसिक विकास का अध्ययन करने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को उसने बारीकी से अध्ययन किए। सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे थे, उसको अध्ययन किया अपने स्वयं के बच्चों को। उसके बाद जब बच्चे बढ़ते गए, कई साल तक उसके बारे में अध्ययन किया और उन्होंने अध्ययन में पाया कि बच्चों का मानसिक विकास हुआ। बच्चों का मानसिक विकास हुआ। इस मानसिक विकास को ही उन्होंने बच्चों का मानसिक विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। बच्चों का जो मानसिक विकास हुआ उसके अध्ययन करके बारीकी से अध्ययन किया और उसी अध्ययन को क्या कहते हैं? मानसिक विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अब उन्होंने संज्ञानात्मक विकास को चार भागों में बांटा। पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था पहला विकास था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसकी अवधि है जन्म से 2 वर्ष। जिसकी अवधि है जन्म से 2 वर्ष। अब उसके बाद पूर्व संज्ञात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। उसके बाद मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। मूर्त संज्ञात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथा है
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 11 से वृद्धावस्था तक है। अब पहला, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इसमें बच्चा रोकर, यह बच्चे की रोने की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा आँख से, नाक से, कान से सीखता है। और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है या वस्तु में विभेद को समझता है। अब तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा मूर्त रूप को जानता है। मूर्त अवस्था तर्क वितर्क चिंतन के बारे में जानकारी ग्रहण करता है। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था की अवधि होती है 11 से प्रौढ़ावस्था तक। बंद करें।